आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को यहाँ अवधी भाषा में अपने द्वारा रचित एक कविता सुनाऊंगा। उससे पहले थोड़ा सा हम अवधी भाषा का इतिहास जान लेते हैं। अवधी भाषा मुख्य तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बोली जाती है। आज की तारीख में तकरीबन 6 करोड़ से ऊपर लोगों द्वारा यह बोली बोली जाती है। और तो और हमारा प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस अवधी भाषा में ही लिखा गया है। और मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत, जो कि बहुत ही फेमस है, वो भी अवधी भाषा में ही लिखा गया है। इतना सब होने के बावजूद भी भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर 8 में जिन 23 आधिकारिक भाषाओं को जगह मिली है, उसमें अभी तक हमारी अवधी भाषा को कोई जगह नहीं मिली है। खैर, ये सब तो पॉलिटिकल बातें हैं। अब हम अपनी कविता की तरफ आते हैं। मैंने जो कविता लिखा है उसका शीर्षक है बाबा और बच्चे। बाबा जिनको लोग दादा भी बोलते हैं। तो मैं कविता की लाइनें पढ़ता जाऊंगा और बीच बीच में आपको समझाता जाऊंगा। होता कुछ टर्म्स आपको समझ ना आए इसमें। तो कविता देखते हैं। होत सवेरे बाबा आयन। मैं सुबह हो गई, बाबा घर में आते हैं। होत सवेरे बाबा आयन, सब लड़कन का दहन उठाए। सभी बच्चों को उठा देते हैं। सब लड़कन का दहन उठाए। होत सवेरे बाबा आयन, सब लड़कन का दहन उठाए। चाय चबैना कई के लड़के। चाय चबैना कई के लड़के, झोला बस्ता लहन उठाए। चाय चबैना कई के लड़के, झोला बस्ता लहन उठाए। चाय चबैना मतलब हमारे टाइम पे से सुबह सुबह लोग लैया खाते थे, उसका चाय पीते थे, वही चाय चबैना कई के लड़के, झोला बस्ता। भाई बहुत से बच्चे गांव में आपने देखा होगा, उनको अच्छा वाला बैग नहीं मिल पाता है, तो जो झोला होता है तांत का, उसमें अपनी कॉपी किताब रख के ले जाते हैं। तो वही लिखा गया, चाय चबैना कई के लड़के, झोला बस्ता। किसी के पास बस्ता होता है, किसी के पास झोला होता है। तो हम लोग यहाँ झोला जो भी है उस तांत का या फिर बोरी का लोग बनाते हैं उसको बोलते हैं। बाकी बस्ता आपने देखा होगा जो बच्चे पीठ पे लटका के ले जाते हैं, वो अलग हो गया। तो चाय चबैना कई के लड़के, झोला बस्ता लेहन उठाए। मीन्स अब बच्चे चाय वाय पीने के बाद, अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद, अपना बैग उठा के चल दिए पढ़ने के लिए। घर में बैठेंगे, कहीं पढ़ेंगे। मौज मौज में किहन पढ़ाई। लड़के बढ़िया डिस्कशन कर करके पढ़ रहे। माहौल होता था गांव में, बच्चे एक साथ ग्रुप बना के पढ़ते थे। आजकल ग्रुप स्टडी का कल्चर धीरे धीरे खत्म हो गया है। मौज मौज में किहन पढ़ाई, सब विषय पे चर्चा भय खूब। बच्चे मस्ती करते करते पढ़ रहे हैं और सभी विषयों पे, सब्जेक्ट्स पे काफी चर्चा कर रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। फिर से वापस बाबा आयन। बाबा कहीं भाई चले गए होंगे खेत वोत में, वापस बाबा फिर से आते हैं। फिर से वापस बाबा आयन, हम सबका अब समय बताएं। सारे बच्चों को अब समय बताते हैं कि देखो बेटा, टाइम ये हो रहा है, अब रेडी होना शुरू हो, स्कूल जाना है। फिर से वापस बाबा आयन, हम सबका अब समय बताएं। देर भैस स्कूले ताई। ये ताई वर्ड और ताई वर्ड, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये वर्ड छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में भी या बघेली में भी यूज करते हैं। देर भैस स्कूले ताई। ताई मतलब अब स्कूल जाने के लिए देर हो रहा है, ताई वर्ड वहां पे यूज किया गया है। ताई नहीं, वो जो ताई जो हम पढ़ते हैं, ताई एक्स ताई वाई, ऐसा नहीं है। देर भैस स्कूले ताई लड़के, देर भैस स्कूले ताई लड़के, झोला लिहन बढ़ाए। बढ़ाना मतलब होता है बुझाना भी, और बढ़ाना मतलब होता है बंद करना भी। देर भैस स्कूले ताई लड़के, झोला लिहन बढ़ाए। अच्छा, मैं लड़के या लड़के वर्ड बोल रहा हूं, उसमें कंफ्यूज मत होना, ये दोनों टर्म्स अवधि में ही आते हैं। तो आप लड़के या लड़के दोनों वर्ड्स आप बोल सकते हैं। देर भैस स्कूले ताई लड़के, झोला लिहन बढ़ाए। बढ़ाना मतलब क्या होता है? बंद करना, अपना झोला समेट लिए। झट से बाबा टिब्बिल खोलन।
ट्यूबवेल जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने ट्यूबवेल स्टार्ट किया, नलकूप से बोलते हैं। झट से बाबा ट्यूबवेल खोलेन, लड़के झमझम लेहन नहाए। लड़के उसमें कूद कूद के खूब नहा रहे हैं, खूब मस्ती से नहा रहे हैं। हम लोग भी अपने बचपने में ऐसा करते थे, लड़के झमझम लेहन नहाए। आगे देखते हैं, संझा भई सब लड़के आएन। संझा में शाम हुई, सारे लड़के स्कूल से वापस आते हैं। संझा भई सब लड़के आएन, बाबा गटई लेहन लगाए। बाबा गटई मतलब गला, बाबा गले से बच्चों को लगा लेते हैं। मैंने बात बोली ना, इस कविता में बाबा का बच्चों के प्रति एक निस्वार्थ प्रेम दिख रहा है। संझा भई सब लड़के आएन, बाबा गटई लेहन लगाए। राती मां अंताक्षरी भय, राती मां अंताक्षरी भय, बाबा सबका दहन हराए। राती मां अंताक्षरी भय, बाबा सबका दहन हराए। राती मां खिस्सा चुटकुल्ला, राती मां खिस्सा चुटकुल्ला, कह के बाबा दहन सुवाए। सारे बच्चों को, बुजुर्ग आपने देखा होगा, बच्चों को कहानी चुटकुल्ले सुनाते हैं और बच्चे सो जाते हैं। तो राती मां खिस्सा चुटकुल्ला, कह के बाबा दहन सुवाए। तो बेसिकली इस कविता में आप एक बात ऑब्जर्व कर होंगे, ये अवध प्रांत के लिए नहीं है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा होता है कि जो भी बाबा लोग हैं, दादा ग्रैंडफादर हैं, उनका बच्चों के प्रति ऐसा ही निस्वार्थ प्रेम रहता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।